बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि उसमें आपको डोमेन थोड़ी सी नंबर लाइन पर आपने फाइंड करनी है। बाकी जो पार्ट्स हैं यकीन माने बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो छोटी सी थोड़ी सी बेसिक है, फिर हम 1.4 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पता है कि आपने यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए एक्स इज इक्वल टू वाई पढ़ना होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो इसकी डोमेन होती है ना, वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है ये होती है बच्चों 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से आ जाए, ए हमारे पास कांस्टेंट है। इस ए की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ए की जगह 4 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, हमेशा हमारे पास फिक्स होगी मेरा बेटा। बात की समझ आई है। अब कुछ इस तरह से भी आपके पास फंक्शन आ सकते हैं बेटा। जब आपके पास आ जाए इस तरह से, आप लोगों ने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है, इस तरह से आ जाए log a रेज टू पावर b, तो हम इसको लिख सकते हैं b log a लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास जो पावर हो, हमारे पास जो पावर आएगी उसको हम क्या करेंगे, शुरू में लिख देंगे, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी थी। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बता देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। हमारे पास अगर इस तरह से आ जाए log a m आ जाए, वैसे इसका यूज मैंने इस क्वेश्चंस में नहीं करवाया, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं log m ओवर log a लिखते होते हैं, ठीक है बेटा। मतलब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर log m, नीचे वाली वैल्यू नीचे, तो log a। तो जो जिसके आंसर log में आ रहे होंगे ना, उसको चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम निकाल रहे होंगे, जिसके फैक्टर्स बन रहे होंगे, जिसके जिसके जिसको हम क्वाड्रेटिक से निकालकर पॉइंट में लेके आ रहे होंगे, उसको चेक करना जरूरी होगा, ठीक है बेटा। तो लॉग, तो जो आंसर लॉग में आ रहे होंगे उसकी डोमेन और रेंज हमारे पास फिक्स होगी, तो वो हमें फौरन से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, इसका सोल्यूशन सेट में क्या आ रहा होगा। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो हमें उसका पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी। डोमेन फाइंड करके हम सोल्यूशन सेट की तरफ आएंगे बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। हम उसकी डोमेन फाइंड करेंगे रियल नंबर पे, रियल लाइन पे फाइंड करने के बाद फिर आप उसकी कॉमन डोमेन फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास दो तरह से होगा, दो इक्वेशंस में होगा। कॉमन डोमेन फाइंड करने के बाद फिर हम चेक करेंगे, अपना सोल्यूशन चेक करेंगे कि भाई किसको हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करवाऊंगा, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। इसके अलावा एक छोटी सी बात और बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिर आप लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। एक और छोटी सी बात, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, log a फॉर एग्जांपल log b आ जाए, इस तरह से दोनों तरफ आपका log आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर आप इस तरह समझ लें, log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या आप इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, a इज इक्वल टू क्या करेंगे, b करेंगे बेटा, a इज इक्वल टू b। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूं कि बेस 10 जो होता है ना, जिसकी बेस 10 होती है उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और जिसकी बेस e होती है उसको हम बोलते हैं बेटा नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से, जिसकी बेस 10 होती है वो कॉमन लॉग, इस तरह से जिसकी बेस 10 होगी वो कॉमन लॉग, और जिसकी बेस ई होगी वो हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा 1.3 के लिए। अभी हम 1.4 के लिए, अभी हम 1.4 स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज बहुत आसान है, सिंपल इक्वेशन है, उन सिंपल इक्वेशन को आपने लेकर चलना है, जैसे आपने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। बस एंड में हमें अपना सोल्यूशन सेट जो है वो डोमेन को लेकर चेक करना होता है, ठीक है बेटा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बाकी सारे पार्ट आसान है। आए जी पार्ट 1 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में यहाँ लिख चुका हूँ, log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बेटा आप यहाँ पर इसको कंपेयर कर लें, या लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आप समझ लें, जैसे कि प्रीवियस मैंने आप सबको समझा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ बहुत आसान होगा, डोमेन थोड़ा सा आपको तंग करेगी, बाकी इक्वेशन तो आप लोग यूं फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है, यकीन माने इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर
-5x प्लस 6 प्लस 3x यहाँ आके -3x हो जाएगा, -2 यहाँ आके +2 हो जाएगा। तो बाकी बच गया जी एक्स स्क्वायर, -5x -3x -8x आ जाएगा, +6 +2 +8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो ये दोनों जो है इस साइड पर आकर माइनस हो गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो इसके फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। ठीक हो गया, तो a1 b -8 और c 8 आ जाएगा। तो एज वी नो डैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस माइनस, बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी -8 और b का स्क्वायर -4ac -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8 ओवर 2a, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 8 जार होता है 32। तो बच्चों डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 8 आ जाएगा वैसे का वैसे ही, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 32, तो ये हो जाएगा जी 32 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 32 को आप लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 16 32 होता है। इसके बाद x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 कॉमन, ठीक है 4 कॉमन ले सकते हैं या 2 कॉमन ले लें, क्योंकि डिवाइड में 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और ये आ जाएगी वैल्यू। डिवाइड में क्या है जी 2, तो 2 कॉमन ले लिया हम दोनों, हमने इन दोनों वैल्यूज में से, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू, इसको आप एक बार पॉजिटिव में लिख लें 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और इसको आप लोग एक बार नेगेटिव में लिख लेंगे 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। x इज इक्वल टू, अब आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और इसका आंसर निकाल लें पॉइंट में, तो इसका आंसर आ रहा है 6.83 इसका आंसर। ठीक है, और अगर हम इसको चेक करें 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, अभी बताता हूं मैं आपको कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1.1। ठीक है बेटा, इसको आप सिंपल 6.8 भी लिख सकते हैं, 6.83 भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू ले लें तो बहुत है। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया है, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा या दोनों ही नहीं आएंगे या खाली सेट आएगा। तो सोल्यूशन सेट हमने चेक करने के लिए, सोल्यूशन सेट बनाने के लिए हमने डोमेन निकालनी है। अब हमने क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। तो बेटा बहुत ही आसान है, मेरे साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, फॉर डोमेन। अब हम लोग जो डोमेन की तरफ आते हैं, ठीक है मेरा बेटा, तो अब हम लोग डोमेन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग जी फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर जो लॉग का फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो फर्स्ट फंक्शन की हम डोमेन चेक करते हैं, तो -2 दूसरी साइड पर जाकर +2 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 का क्या मतलब है, मतलब 0.6 आ रहा है। अब जो हमारे पास x का आंसर आएगा ना,
वो 0.6 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, तो फिर जाके वो सेटिस्फाई होगा। अच्छा अभी हम दूसरा फंक्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहां पर हमने इसके क्या बना लिए हैं, फैक्टर्स बना लिए हैं, ठीक है, 3 2 6, 3 और 2 5। तो अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन, तो ये x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 है और बाहर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब हमने इसको समझना है कि भाई ये जो हमारे पास अब फंक्शन आया है x माइनस 2 x माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0 ही इसका आंसर आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह पे यहाँ पर कुछ 2 पुट कर देता हूँ, क्या पुट करता हूँ 2, फॉर एग्जाम्पल x की जगह पे 2 पुट करूँ, 2 माइनस 2 2 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर पुट करें जिससे आंसर नेगेटिव आ जाए, तो वो सेटिस्फाई ही नहीं होगा, ठीक है, वो सेटिस्फाई ही कंडीशन हमारे पास नहीं होगी। अब वो हमने कंडीशन ढूंढनी है जहां पर ये तमाम नंबर्स क्या हों, पॉजिटिव हों और हमें हमारा कॉमन एरिया भी मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, हमने जो नंबर लेने हैं हमारे पास, हम x की जगह वो नंबर्स पुट करें जिससे हमारा आंसर जो है हमेशा क्या आए, पॉजिटिव आए। अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल x की जगह अगर आप कुछ भी नंबर पुट करें, ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करें, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पुट करें, 2 माइनस 2 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा, 3 पुट करें, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। नेगेटिव में पुट करें तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो लेस देन 0 हो जाएगा ना। तो वही कंडीशन अब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जरा बात को समझना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x का आंसर 2 आएगा और इसका x का आंसर 3 आएगा, ठीक है, तो नंबर लाइन के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें इस साइड पे 0, इस साइड पे 1 2 3, ठीक है, नंबर लाइन से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें x का जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, इसको सॉल्व करके x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, तो 2 यहां पे आ रहा है, ठीक है, और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहां पे आ रहा है। अगर मैं सिर्फ x माइनस 2 को चेक करूं तो x माइनस 2 जो है इस साइड पे नेगेटिव की तरफ आएगा, इसके जो वैल्यूज हैं सारी की सारी नेगेटिव की तरफ आएंगी। नेगेटिव की तरफ आने, जब आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 1 तब भी आंसर इसका पॉजिटिव आएगा, जब आप 0 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। जब आप, अभी मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, माइनस 2 की, देखें x माइनस 2 है ना, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपके पास वैल्यू आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से ग्रेटर वाली वैल्यूज पुट करते हैं ना, 2 से ग्रेटर वाली, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आंसर नेगेटिव में मिल जाए। अगर हम 2 से पीछे वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर जो हमें इसका आंसर मिलेगा, हम यहाँ पर 1 पुट करें, 0 पुट करें, -1 करें, -2 करें, -3 करें, इसकी जो डोमेन है टोटल हमेशा हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। और ये जो x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और आसान सा कंसेप्ट भी है, ये देखिए ना, 2 जो है छोटी वैल्यू है, 2 छोटी वैल्यू है, तो 2 हमेशा लेस देन, और 3 बड़ी वैल्यू है, 3 हमेशा ग्रेटर। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा लेस और जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर। इस तरह से भी आप डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा। नंबर लाइन से भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं, अगर साइन सेम हो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस हैं, तो माइनस साइन सेम होने की वजह से जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 2 पुट करने से आंसर आ जाएंगे।
छोटी वैल्यू, ठीक है। और जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी 3 है ना, तो 3 पॉजिटिव वाली वैल्यूज पुट करने से आंसर आ जाएंगे। तो इसकी डोमेन हम किस तरह से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 2, फिर 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अभी जो इसकी डोमेन आई है हमारे पास, इस फंक्शन की डोमेन आई है, ठीक है, हमारे पास जो भी डोमेन आई है ना, वो आई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की हमारे पास इसकी डोमेन आई है अभी, ठीक है। और इसकी जो डोमेन है 3x माइनस 2 की, वो क्या है, वो है ये 2/3 पॉजिटिव में है, तो 2/3 पॉजिटिव में 2/3 से प्लस इन्फिनिटी। अब हमें इन दोनों की कॉमन डोमेन चाहिए, इन दोनों की, ये मैंने आपको इसकी डोमेन अलग बता दी, इसकी डोमेन मैंने आपको अलग बता दी। अब हमें इसकी कॉमन डोमेन चाहिए, ठीक है। तो कॉमन डोमेन हम देखते हैं कि कॉमन डोमेन क्या होती है। ये सारा क्वेश्चन का हिस्सा है, ये सारा क्वेश्चन का हिस्सा है मेरा बेटा, ठीक है। तो कॉमन डोमेन हम कैसे निकालेंगे, ये 2/3 है, 0.6 है, 0.6 जो है वो यहां लाई करेगा ना 1 से पहले, 2/3 यहां लाई करेगा। अब हम देखते हैं कि 2/3 ग्रेटर देन 0 है, तो 2/3 जो ग्रेटर है वो इस साइड पे जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, 2/3 पॉजिटिव की तरफ जाएगा इस साइड पे, ठीक है। 2/3 ग्रेटर है ना, तो 2/3 इस साइड पे जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो अब इसका कॉमन एरिया क्या होगा, इसका जो कॉमन एरिया होगा ना मेरा बेटा, एक तो ये जो 2 वाली साइड है, देखें एक ये ब्लैक लाइन लगी हुई है ना, एक ये इसका कॉमन एरिया है, और एक इस साइड पे कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया है। ये बीच वाला कॉमन एरिया नहीं होगा, 2 और 3 के बिटवीन वाला, क्योंकि इसमें दोनों लाइंस मौजूद नहीं है। तो ये ब्लू वाली लाइन यहाँ ब्लैक वाले के साथ भी, तो ये भी इसका कॉमन एरिया हो गया और ये भी इसका कॉमन एरिया हो गया। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन क्या हो गई, 2/3 से 2, 2/3 से 2, 2/3 से 2 यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये है जी इसकी कॉमन डोमेन, जहां से हम अपने आंसर्स निकालेंगे बेटा। 2/3 से 2, ठीक हो गया। फिर ये कॉमन एरिया नहीं है, ये यहाँ पे दोनों शेड मौजूद नहीं है, शेड यहाँ मौजूद है 3 तक, तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जी हमारे पास कॉमन एरिया है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 2/3 जो है वो 2 तक भी मौजूद है, और 2/3 यहाँ से आगे भी मौजूद है, 3 से आगे भी। तो ये हमारा कॉमन एरिया है। अब हम देखते हैं कि 2/3 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्या ये दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले आप 6.8 देखें, 6.8, तो 6.8 जो है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान आ जाएगा। 3 से पॉजिटिव, ये ना ओपन इंटरवल लगाए हैं, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 3 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, बाकी सब नंबर शामिल हैं, ठीक है। अब इसी तरह यही बात यहां पर भी होगी। तो 6.8 जो है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान मौजूद है, तो बेटा 6.8 जो है ये हमारा सॉल्यूशन सेट में आएगा, ठीक है। अब हम 1.1 चेक कर लेते हैं। अब 2/3 और 2 के दरमियान 1.1 भी आएगा, 2/3 और 2/3 और 2 के दरमियान 1.1 भी आएगा। तो ये दोनों जी हमारे कॉमन एरिया में मौजूद हैं, इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट, ये दोनों आंसर्स आ जाएंगे। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव वाली वैल्यूज लिख लें, आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव वाली वैल्यू लिख लें, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 4 पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है मेरा बेटा। तो जो हमने ये तो हमने चेक करने के लिए अपने आंसर्स निकाल लिए थे कि भाई ये हमारी डोमेन में आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये सारा क्वेश्चन का हिस्सा है, तो आपने इसको करना है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन 2 पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने इसको कंपेयर कर लेना है, या आप इस तरह समझ लें कि लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा बाकी, एक्स स्क्वायर -1 3x - 2, ठीक है बेटा। तो 3x - 2 है
3x माइनस 2 इस साइड पर आकर साइन चेंज कर देगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। अब a 1 हो गया, b माइनस 3 हो गया और c 1 हो गया। फार्मूला लगाया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट की -3 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट की बेटा -3 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो यहां पर जी हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ओवर 2a, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 1s are 4, 2 1s are 2। तो यहां तक जी, यहां तक इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे बेटा। 9 माइनस 4 आप लोग क्या कर देंगे, 9 माइनस 4 आप लोग 5 कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 5 ओवर 2। अब आप इसको एक बार प्लस में लिख लें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, और एक बार माइनस में लिख लें 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये स्टेप्स आप सबको आते हैं, ये सारे स्टेप आपको आते हैं। बस जो इशू आएगा, जो थोड़ा सा मसला आएगा, वो यहाँ पर डोमेन निकालने में आएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी चीजें। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा इसका आंसर आ गया, ये हमने चेक करने के लिए पॉइंट में निकाल लिया इसको, और दूसरी वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आ गया जी 0.38। ठीक है बेटा। अब हमने निकालनी है डोमेन अपने क्वेश्चन की। अब हमने क्या निकालनी है, डोमेन। यहां क्या लिखा मैंने, फॉर डोमेन, ठीक है। तो सेम टू सेम यही मेथड आपने पेपर में करना है। तो सबसे पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये है ना फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो -1 है, दूसरी साइड पर जाकर +1 हो जाएगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो x ग्रेटर देन पॉजिटिव नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1 आ जाएगा। आपको मैंने समझाया था एक्सरसाइज में या 10th क्लास में, आपने समझा होगा कि नेगेटिव में जो हमारा साइन होता है वो चेंज हो जाता है। नेगेटिव में अगर ग्रेटर हो तो लेस हो जाता है, और अगर लेस हो तो ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो ये जी फर्स्ट की डोमेन अब आने वाली है। सेकंड फंक्शन जो है उसकी भी हम डोमेन चेक कर लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन जो है वो है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 3x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.6 भी लिख सकते हैं। x 0.6 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना ली हमने यहाँ पर, ठीक है मेरा बेटा। तो एक साइड पे क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये -1 है, -1, ये +1 है, तो ये +1, और 0.6 कहाँ आ जाएगा, 0.6 जो है वो यहाँ आ जाएगा 2/3, ये 2/3, 0.6 1 से पहले आ जाएगा। अब देखें x लेस देन -1 है, तो -1 से जो लेस है इस साइड पे आ जाएगा, सारे नेगेटिव वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। पीछे -1 से पीछे पीछे x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 यहां आ जाएगा, 1 से ग्रेटर सारे यहां आ जाएंगे। बात की समझ आई है। -1 से लेस है x, तो -1 से सारे इस साइड पे आएंगे। x ग्रेटर देन 1 है तो सारे 1 के पॉजिटिव आएंगे। अब x ग्रेटर देन 2/3 है, तो x ग्रेटर देन 2/3 जो है 2/3 से ग्रेटर सारे इस साइड पे आएंगे, ठीक हो गया। अभी हमने ये नंबर लाइन क्यों बनाई है, ये नंबर लाइन हमने कॉमन एरिया फाइंड करने के लिए बनाई है।
तो जब इस तरह की डोमेन आती है दो दो, तो हमें एक सिंगल डोमेन चाहिए होती है। तो एक सिंगल डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग कॉमन एरिया ढूंढते हैं। तो देखें जरा, 2/3 की डोमेन भी इस साइड पे जाएगी, 1 इस साइड पे ग्रेटर देन, -1 इस साइड पे। तो इसका कॉमन एरिया कहाँ है, जहां पे दोनों डोमेन जा रही हैं, वो ये वाला है जी। ये ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन, ये आपका क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। तो ये हमें जी समझ आ गई। तो हमारी डोमेन अब यहाँ से आसानी से फाइंड हो सकती है बेटा। तो हमारी जो अब कॉमन डोमेन आ गई है वो आ चुकी है बेटा -∞ to -1, तो 1 to ∞। ठीक है बेटा, तो ये सारी हमारी कॉमन डोमेन आ गई 1 to ∞। तो हमारे पास जी कॉमन डोमेन आ चुकी है। अब आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग लगा ली, कॉमन डोमेन 1 to +∞, 1 to +∞। तो ये बेटा आपके पास कॉमन डोमेन है। अगर आप सिर्फ इसकी डोमेन चेक करें तो ये आएगी -∞ to -1, सिर्फ इसकी डोमेन -∞। अगर आप सिर्फ इस एरिया की डोमेन चेक लिखना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखवाई, -∞ to -1 यूनियन x ग्रेटर देन 1, तो 1 to +∞। ठीक है, और इसकी जो डोमेन है वो आएगी 2/3 से +∞ आएगी इसकी डोमेन। अब हमने कॉमन डोमेन के लिए नंबर लाइन बना ली, तो 2/3 से आगे जाएंगे, 2/3 से आगे 1 आ रहा है, तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या आ रही है बेटा, 1 to +∞, कॉमन डोमेन आ रही है। अब हमने अपने आंसर चेक कर लेने, x ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 2.61। तो ये जो 2.61 है, ये जो 2.61 है ये यहां मौजूद होगा, 1 से आगे +∞ तक 2.61 तो मौजूद होगा, लेकिन 0.38 मौजूद नहीं होगा। 0.38 1 से पहले मौजूद होगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 3 +5/2। ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। मैंने आपको अब काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया है बेटा। ये चीज़ भी आप पेपर में कर लेंगे, चेक करने वालों को आपने मौका नहीं देना बेटा, ठीक है, कि वो कहीं से आपके नंबर काटे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब थर्ड जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 देखिएगा बेटा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि लॉग में अगर सेंटर में प्लस आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लॉग की प्रॉपर्टी थी हमारे पास, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी थी कि अगर प्लस आ जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसी तरह देखें ना, इन दोनों के बीच में प्लस है तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, log x मल्टीप्लाई x स्क्वायर -5x + 7। तो बेटा हमने इसको क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में प्लस था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और यहां आ गया log 3। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। log x को अंदर मल्टीप्लाई किया x3, x को x स्क्वायर से x3, x को 5x से 5x स्क्वायर, x को 7 के साथ 7x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। अब आप इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो log से log कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, x³ -5x स्क्वायर + 7x इज इक्वल टू 3। या तो आप समझ लें कंपेयर कर लिया है, या तो आप समझ लेंगे log से log हमने कैंसिल कर दिया। तो बच्चों +3 है, x³ वैसे ही आ गया, -5x स्क्वायर + 7x + 3, यहाँ के -3 हो गया। अब ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो ही कुछ बनेगा ना। तो x³ के साथ यहाँ 1 है, x स्क्वायर के साथ -5 है, x के साथ 7 है, और फिर लास्ट में हमारे पास -3 है।
फिर लास्ट में क्या है जी -3। तो हम इसको ना फर्स्ट वैल्यू पे चेक कर लेते हैं 1 पे कि भाई 1 पे क्या हमारा लास्ट में 0 आता है या नहीं आता। तो फर्स्ट वैल्यू को आप वैसे का वैसे ही लिखते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, याद है ना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -5 + 1 -4। अगर x स्क्वायर से ज्यादा पावर आ जाए तो फिर हम उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4, 7 - 4 3 हो गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, -3 + 3 0 आ गया। चलें जी, लास्ट वैल्यू 0 आ गई है। अगर 0 ना आती तो फिर हम 1 के अलावा फिर हम -1 पे चेक करते, फिर भी 0 ना आती तो 2 पे, फिर -2 पे, फिर -3 पे। जब तक 0 नहीं आएगा तो आपने इसको चेक करना है। तो यहाँ तो फर्स्ट वैल्यू भी आ गया। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ 3 वैल्यूज है ना, तो फिर x स्क्वायर से स्टार्ट लेंगे। 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, फिर दूसरी वैल्यू के साथ x लिखेंगे, तीसरी वैल्यू कांस्टेंट होती है और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बच गया जी x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स बना लें, 3 और 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। 3 1s are 3 होता है और 3 और 1 कितने होते हैं 4 होते हैं। तो बच्चों अब हमने इसका क्या बना लिया है, फैक्टर बना लिया है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ कर दी है, तो यहाँ पर इस तरह से स्पेस बना लेते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट, तो इन दोनों में से x कॉमन, x -3 -1 कॉमन x -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से -1 कॉमन, ठीक हो गया। ये भी x -3 है, ये भी x -3 है, ये x -1 है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट में आंसर ही नहीं आया। अब हम डोमेन की तरफ चलते हैं, फॉर डोमेन, फॉर डोमेन कि भाई कौन सा आंसर हमारा सॉल्यूशन सेट में आ रहा है, ठीक है। तो फॉर डोमेन सबसे पहली वैल्यू है x, तो x तो ग्रेटर देन 0 होता है। मैंने आपको बताया था कि लॉग में x जो है, जो हमारा फंक्शन होता है, वो हमेशा 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसकी जो डोमेन आ गई वो आप समझ लें 0 to +∞ आ गई, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन x² - 5x + 7 ग्रेटर देन 0। अब हमने जी दूसरा फंक्शन चेक करना है, ठीक है। ये तो आ गई ना, इसकी जो डोमेन आ गई 0 to +∞ आ गई। इसकी डोमेन अब हमने चेक करनी है। अब इसकी जो डोमेन चेक करने के लिए इसके तो फैक्टर ही नहीं बनते, इसके फैक्टर ही नहीं बनते, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जो हमने पहले 2 पार्ट्स किए हैं उसके फैक्टर बनते थे, पहले 2 पार्ट्स के, पहले पार्ट के भी हमने फैक्टर बनाए डोमेन में, और दूसरे पार्ट में x² -1 था, तो उसको आप x -1 और x + 1 लिख सकते हैं, मतलब उसके भी फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास जो x के आंसर्स आए हैं, पहला आंसर क्या आया है 3 आया है, तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर। तो हम देखते हैं, तो x का आंसर x3 पुट किया -5, x3 पुट किया +7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके तो फैक्टर बनते ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ 3 पुट कर रहे हैं। जो हमारे आंसर्स आए हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 3s are 15 +7 ग्रेटर देन 0। तो 9 - 15 क्या हो गया बेटा, 9 - 15 हो गया -6, -6 + 7 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये ट्रू हो गया। तो 1 0 से ग्रेटर भी है और हमारे पास दूसरा आंसर 1 भी है, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया जी, फर्स्ट डोमेन ट्रू आ गई x इज इक्वल टू 3 पे। तो दूसरा जो आंसर है वो है x इज इक्वल टू 1। अब आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, अब आप क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर -5 x की जगह 1 +7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब आपने x की जगह 1 पुट किया,
पहले 3 पुट किया, अब 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जार 5 प्लस 7 ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 5 क्या हो गया -4, -4 प्लस 7 3 हो गया, तो 3 भी 0 से ग्रेटर है, तो ये भी ट्रू हो गया। 3 ग्रेटर है ना 0 से, तो ये ट्रू हो गया। और जो दूसरा, अब आप यहाँ पर एक और चीज देखें, 1 पुट करने से आंसर 3 आया है और 3 पुट करने से आंसर 1 आया है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो ये दोनों अब हमारे किस में आएंगे बेटा, सोल्यूशन सेट में आएंगे। तो इस तरह से जी आप लोगों ने थर्ड पार्ट करना था। तो सोल्यूशन सेट में क्या आ गया जी, हमारे पास 1 और 3 आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, कुछ इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या इस तरह से कहते हैं कि ये हमारे पास है ax इज इक्वल टू वाई। तो इसकी जो डोमेन होती है ना, डोमेन, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। और इसकी जो रेंज होती है ना हमारे पास, और इसकी जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई ax इज इक्वल टू वाई, अगर इस तरह का फंक्शन हमारे पास आता है तो इसकी डोमेन जो है वो फिक्स होती है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये साइड पे आप लोग नोट कर लीजिएगा MCQs के तौर पर। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 1, यहाँ से जी आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। 3x प्लस 1 टू 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3x 3 1, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ये 3 जो है x के साथ भी है, ये 3 1 के साथ भी है। -2, ये 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है। प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो अब क्या होगा, 3 रेज टू पावर x 3 -2 3x 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x अंदर आ गया, 2 बाहर आ गया। इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि यहाँ आप लोग लेट कर लेंगे 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई। तो 3x को आप किसके इक्वल लेट कर सकते हैं, यहाँ पर y के इक्वल। तो ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 ये शुरू में आ गया, 3 की पावर x है, इसकी जगह पे y आ गया 3y। -2 वैसे ही आ गया, 3 की पावर x, 3 की पावर x किसके इक्वल है, y के। तो इसका ऊपर स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जिसमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यहाँ 0 बच जाएगा इस साइड पर, इज इक्वल टू -2y स्क्वायर, यहाँ आकर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3y इस साइड पर आकर -3y हो जाएगा। प्लस 9 इस साइड पर आकर -9 हो जाएगा। इसका क्या फायदा हुआ, 2y स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। अब आप इसके फैक्टर्स बना लें, 9 2 18 होता है ना, तो ऐसा फैक्टर ढूंढें 18 भी बने 3 भी बने। तो आप लोगों ने बता दिया सर जी 6 और 3, 6 3 18 होते हैं, और 6 और 3 कितने होते हैं बेटा, माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक है। आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे -6y प्लस 3y -9। ये -9 इज इक्वल टू 0 अब हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा। तो यहां तक जी समझ आ गई। -6 प्लस 3 -3 हो गया, -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 -18 हो जाएगा। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को क्लियर है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अब पहली दो वैल्यूज में से 2y कॉमन, पहली दो वैल्यूज में से 2y कॉमन, तो y -3 बच जाएगा। इन दोनों में से 2y कॉमन तो y -3, 2 3 6 होता है। इन दोनों में से 3 कॉमन तो y -3 आ जाएगा। प्लस 3 कॉमन तो y -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y -3 इज इक्वल टू 0, y -3 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 3 है, प्लस 3 बेटा दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -3, और ये आ जाएगा जी -3/2 आ जाएगा, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। y -3 है,
-3 यहाँ के +3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब ये y के आंसर्स आ गए हैं, तो y के आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा x में है, तो आंसर भी हमें किस में चाहिए बेटा, x में चाहिए। बात की समझ आई है? आपने कहा सर जी आ गई है। तो बेटा सबसे पहले मैं y3 पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 3, ये है इक्वेशन नंबर 1, 3x इज इक्वल टू y, 3x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3। आप सबको पता है कि जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल कर लेते हैं। इस 3 की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ भी ना हो उसकी पावर 1 होती है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब y की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। y की दूसरी वैल्यू है -3/2, तो मैंने यहाँ लिखा पुट y इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब मैं -3/2 पुट कर देता हूं बेटा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम क्या पुट कर रहे हैं, -3/2। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो 3x इज इक्वल टू y, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, 3x इज इक्वल टू y। y की क्या वैल्यू है, -3/2, तो 3x y की जगह आ गया -3/2। इसका तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम बेस सेम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ आपने क्या लिख देना है, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ जो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर बच गया, और यही सोल्यूशन सेट में होगा, और यही क्या होगा, सोल्यूशन सेट में। ठीक है बेटा, अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ x की जगह 1 पुट करके अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। जो आपके पास x का आंसर आया ना 1, तो आप वो यहाँ पुट करें तो आपको आपका सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन सेट में कैसे आया, आप क्वेश्चन में पुट करके चेक कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अगर आप लोग चेक करना चाहें कि भाई ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम चेक की हेडिंग लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x + 1 - 2 9x + 9। अब बच्चे कह रहे हैं जी ये सोल्यूशन सेट में कैसे आया 1। आप एक काम करें, x की जगह 1 पुट कर दें क्वेश्चन में। x की जगह 1 पुट किया, 1 + 1, x की जगह 1 पुट किया +9, तो 1 + 1 2 हो गया, 3 की पावर 2, 2 9 = 18 हो गया, +9। देखे ना यहाँ पे 9 की पावर 1 है, तो 9 की पावर 1 तो 9 होती है, 2 9 = 18 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, -18 + 9 -9। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, -18 + 9 तो -9, 9 - 9 क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सोल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये पार्ट 4 है। अब 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपके पास दिया हुआ है। ये जो 16⁻³ है, ये बुक में रॉन्ग दिया हुआ है। 3 की जगह पे क्या आएगा बेटा, x आएगा। अगर आपकी बुक में 3 दिया हुआ है, आप इसको x कर दें। अभी हमारे पास PDF है, तो इंशाल्लाह बुक आएगी तो उसमें चेंजिंग होगी। और अगर बुक आ चुकी है और चेंजिंग नहीं है, तो इस 3 की जगह पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, x कर लेना है। ठीक है बेटा, जिस जिस बच्चे की बुक पर यहाँ 3 है, इसको आप x कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, हमने अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेंज में आपको इसकी पहले ही बता चुका हूँ। इसकी जो रेंज है मैं आपको रफ पे करके दिखा देता हूँ। रेंज है 0 to +∞, और डोमेन तो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी मैंने शुरू में बताई थी। लॉग की प्रॉपर्टी एक मैंने आपको शुरू में बताई थी, log a⁻⁵ अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए log a⁻⁵, तो फिर आप लोग पावर को शुरू में लिख सकते हैं, ऐसे ही ना। तो या फिर पावर को आप मल्टीप्लाई में भी, पावर में भी लेके जा सकते हैं, मल्टीप्लाई को पावर में भी लेके जा सकते हैं, पावर को शुरू में भी लिख सकते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x log 1/e4 इज इक्वल टू log 1/e 16 पावर x माइनस 3। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस मल्टीप्लाई को हम पावर बना देते हैं 1/e 4x। x मल्टीप्लाई है, 4 की पावर में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ भी log 1/e 16x माइनस 3, ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। log 1/e से log 1/e कैंसिल हो जाएगा, या आप समझ लें कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ बच जाएगा 4 की पावर x और यहाँ आ जाएगा 16 की पावर x माइनस 3। ठीक है, तो 4x को हम दूसरी साइड पर अगर ले जाएं और 16 को हम लिख दें 4 का स्क्वायर, पावर में क्या है जी x, ये 4x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस 3 आ जाएगा साथ में। तो स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, x को अंदर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x, और इस तरह से स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ये माइनस का 4x ये वैसे ही आ गया, माइनस का 3 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, अब आप लोग लेट कर रहे हैं, लेट 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। अब आप जी इसको y के इक्वल क्या कर रहे हैं बेटा, लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ax इज इक्वल टू y, इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसकी रेंज और डोमेन क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक हो गया। तो 4 रेज टू पावर x किसकी इक्वल है, y के, तो इसकी जगह हम y पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह y का स्क्वायर माइनस ये y हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स तो बनते नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया a1 b माइनस 1 c माइनस 3। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो गया, इक्वेशन y में है तो हम y लिखेंगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी ओवर 2a, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो जो वैल्यूज थी हमने सारी क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 जार क्या हो गया 12, 2 1 जार क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 12 13 हो गया ओवर 2, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 12 क्या हो गया 13 ओवर 2। मैंने अब इसको एक बार पॉजिटिव में लिख दिया और एक बार नेगेटिव में, और 1 प्लस 12 मैंने 13 भी कर दिया है। अब हमने इस y की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 13 बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले जी मैं अपनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। तो ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 1, 4x इज इक्वल टू y, 4x इज इक्वल टू y, 4x y की वैल्यू पुट करें 1 माइनस स्क्वायर रूट 13 बाई 2। आप जरा अपने अपने कैलकुलेटर पर मेरा बेटा जरा वैल्यू लिखें, 1 माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। 1 माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1.3। इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है माइनस 1.3। 4 रेज टू पावर x माइनस 1.3 आ रहा है। ठीक है, तो वैसे और भी वैल्यू है, माइनस 1.302 आ रहा है, लेकिन जो मेन फोकस है वो माइनस है।
हमने क्या कहा कि हमारी जो रेंज है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है एक्सपोनेंशियल में। यहाँ तो आंसर नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव होने की वजह से हमारी जो रेंज है, रेंज वो है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव होने की वजह से इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे बेटा। बात की समझ आ गई है? तो हमारी रेंज पॉजिटिव में आ रही है बेटा, तो पॉजिटिव में होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव था, आंसर नेगेटिव में आया, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब हम जी y की दूसरी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। y की दूसरी वैल्यू क्या है? पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में y की अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं ना कैलकुलेटर पे, 1 प्लस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है पॉजिटिव में, पॉजिटिव 2.30 आ रहा है। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये रेंज में लाई करेगा, मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये नेगेटिव था, ये हमारी रेंज में लाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया बेटा, निगलेक्ट कर दिया। तो ये जो लॉग का फंक्शन है या जो ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, इसकी जो रेंज होती है ये फिक्स होती है, जो आपने याद रखनी है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है मेरा बेटा? तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4x को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर और साथ में आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2। ठीक हो गया। अब आपको याद है कि ax जो होता है ना, ax, ये मैं यहाँ रफ पे लिख रहा हूं, ax इज इक्वल टू y होता है ना। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log ay इज इक्वल टू x भी हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, ax किसके इक्वल होता है, y के। अब ये a बेस है तो ये log की बेस में आ जाएगा, y जो है वो राइट साइड पे है तो वो log की पावर में आ जाएगा और ये x यहाँ साइड पे आ जाएगा। अब कहने का मकसद क्या है, अब जरा बात को समझना है। ये जो 2x है ना, 2x ये साइड पे आ जाएगा, ये 2x की जो बेस है 2 है, हम इसको log में चेंज कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा log 2। 2x की बेस 2 है तो ये बेस में ही रहेगा log 2। यहां जो वैल्यू होती है ना इस साइड पर जो वैल्यू होती है वो log की पावर बन जाती है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। बात की समझ आई? मैंने इसको log में चेंज किया है, ये 2 था बेस में है तो log की बेस में आ गया। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमेशा log की पावर में, और ये जो 2 की पावर है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 1/2 log 2, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो यही बेटा आपका सोल्यूशन सेट है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख लेना है। और अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ। 1/2 log 2 और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2। ठीक है बेटा, तो ये आपका जी सोल्यूशन सेट आ गया, 1/2 log 2, 1/2, 1 प्लस 13/2x। ठीक है बेटा, अब इसको अगर आपने चेक करना है तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली वैल्यू नीचे। कैलकुलेटर पे लिखें log 1 प्लस अंडर रूट 13/2 डिवाइड बाय log 2, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। उस x के आंसर को आप लोग यहाँ पुट कर दें तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में करने की। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2x प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो स्टार्ट करते हैं, 2x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स जो है नीचे आके प्लस एक्स हो जाएगी, प्लस 5 यहाँ के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जी ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल है ना, a रेज टू पावर x, a हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो इसकी भी जो रेंज है वो है 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा,
तो जहां भी a रेज टू पावर x होगा उसकी जो रेंज है हमारी फिक्स रेंज होगी बेटा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 2 रेज टू पावर x को हम y के इक्वल कर लेते हैं, आप किसी भी चीज के इक्वल कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे y आ गया 1 ओवर, इसकी जगह पे y आ गया -5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया y का स्क्वायर प्लस 1 -5y ओवर 5 इज इक्वल टू 0। तो y इसका एलसीएम आ गया, y को यहां भी मल्टीप्लाई, y को यहां भी मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y। ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई y आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब बेटा a इज इक्वल टू 1, स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a है, y के साथ वाली वैल्यू b है, b इज इक्वल टू -5 और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास c है, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। काफी सारे बच्चे मेरे से आगे भी चल रहे हैं, एक्सरसाइज काफी आसान है, मुश्किल नहीं है, सिंपल इक्वेशंस हैं हमारे पास बेटा। तो y इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर रहा हूं -5 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट कर रहा हूं -5, तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा -4, -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, ठीक है बेटा, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2a, a की वैल्यू 1। तो जो जो वैल्यूज थी मैंने सारी यहाँ पुट कर दी हैं। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25, 4 1s are 4 ओवर 2 1s are 2, y इज इक्वल टू 5 प्लस 25 माइनस 4 21, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर y इज इक्वल टू 25 माइनस 4 21। तो एक बार इसको मैंने प्लस में लिख लिया और एक बार इसको मैंने माइनस में लिख लिया बेटा, ठीक है। अगर आप प्लस वाली वैल्यू चेक करें 5 प्लस, इसका तो पॉजिटिव ही आएगा, 21 डिवाइडेड बाई 2 आपको चेक करवा देता हूं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.79 और उसका जो आंसर आ रहा है नेगेटिव का उसका भी पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब जो हमारी रेंज में, ये दोनों आंसर हमारी रेंज में आ रहे हैं, मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पुट तो करना पड़ेगा, तो दोनों को आप पुट, इसका भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लें। तो ये पॉजिटिव में आने की वजह से ये हमारी रेंज में लाई कर जाएंगे, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो पुट कर रहा हूं y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट बाई 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है मेरा बेटा। आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि दोनों आंसर सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों आंसर हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मैं टाइम बचाने के लिए, पेपर में भी टाइम बचाने के लिए आप लोग उसको एक साथ क्या पुट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो ये है जी आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 2 की पावर x इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दी 5 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब हमें इसको लॉग में चेंज करना है, ये 2 बेस में है, ये 2 बेस में है, तो ये 2 लॉग की बेस में आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ये लॉग की पावर बन जाएगी 5 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 2, और ये x जो है यहां आ जाएगा। ये जी हमारा x फाइंड हो गया बेटा। बात की समझ आई है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये 2 बेस में है, लॉग की बेस में आ गया। इस साइड वाली वैल्यू 5 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये लॉग की पावर और इज इक्वल टू x आ गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया बेटा, सोल्यूशन सेट क्या आ गया, ये जी हमारा सोल्यूशन सेट है लॉग 2 5 प्लस माइनस
21 का स्क्वायर रूट डिवाइड 2। ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 में यहाँ राइट कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो 2 रेज टू पावर x ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर माइनस x लेस देन 3। तो ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इस 1 माइनस एक्स को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 रेज टू पावर x प्लस 2, ये 2 रेज टू पावर माइनस एक्स नीचे आके प्लस एक्स हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम लोग लेट कर लेंगे 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 रेज टू पावर x क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस 2 ओवर y हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, y को y से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में y आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया है। ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, y यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 3y स्टूडेंट्स यहाँ आकर माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 3y, ये प्लस 2 वैसे ही आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है। इन केस कोई इशू होगा तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछेंगे। ठीक है बेटा, अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 1s are 2 होते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अब हमने जी इसका फैक्टर बना लिया, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा 2 1s are 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों में से y कॉमन, y माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये y माइनस 2 है, ठीक है, y माइनस 1 भी है, तो y माइनस 1 y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स कर सकते थे। नेक्स्ट बेटा आपने यहाँ पर अपनी इनइक्वालिटी चेक करनी है कि आपकी इनइक्वालिटी किस तरह आनी चाहिए। अगर आप इस कंडीशन को देखें, ये कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर होगी या 0 से नेगेटिव की तरफ होगी। तो अब ये कंडीशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर लाइन क्वेश्चन का हिस्सा ही है बेटा, 0 1 और 2 लिख देता हूं क्योंकि इसके आंसर 1 और 2 आएंगे, ऐसे ही ना। अगर मैं यहाँ पर 2 से आगे वाली वैल्यूज पुट करता हूँ, 2 से आगे 3 पुट करता हूँ, 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा, 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तो पॉजिटिव बन रहा है ना। देखिए किस तरह से, अगर मैं y की जगह 3 पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 1 3 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता। 2 0 से छोटा नहीं होता, 0 से बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है बेटा। ठीक है, तो अगर हम इस साइड पर बात करें तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं इस साइड पर। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव पुट हो ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन हमारे पास लेस देन है। कंडीशन क्या है, लेस देन। अब अगर हम 1 से लेस वाले पुट करते हैं, 1 से छोटे पुट करते हैं, तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर लें, 1 से आप कुछ भी ले लें, 1 से छोटा क्या है, 0 है, आप 0 पुट करें यहाँ पर। ठीक है, 1 से छोटा 0 है, तो अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं, 0 माइनस 1, अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं, 0 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। मतलब आपने 1 से छोटे भी नहीं पुट करने तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, 2 से ग्रेटर भी पुट नहीं करने तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आप 1 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज पुट करें, मतलब 1 और 2 के दरमियान क्या आएगा, 1.5 आप सपोज कर लें। तो अगर आप 1 और 2 के दरमियान ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाली वैल्यूज 1 और 2 के दरमियान,
ठीक है बेटा, तो फिर आपको आंसर्स क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, मेरी बात की समझ आई है। तो कंडीशन जो हमारी है सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज होंगी उस पर आंसर जो है वो हमारा क्या आ रहा होगा बेटा, नेगेटिव आ रहा होगा, लेस देन आएगा। ठीक है, अगर हम 1 से इस साइड पर जाएं तब भी आंसर पॉजिटिव बन रहा है, 2 से हम इस साइड पर जाएं तब भी आंसर पॉजिटिव बन रहा है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेस देन और इक्वल वाली। ठीक है, तो अगर हम 1 और 2 के दरमियान में रहें तब हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर y माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और 2 से लेस तो y माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो 1 से ग्रेटर आगे जाएंगे और 2 से लेस पीछे, मतलब ये हमारा इंटरवल बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इंटरवल बन चुका है। नंबर लाइन अगर आप बना लें और आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कॉमन एरिया भी है, समझने के लिए आप कह सकते हैं कि ये हमारा कॉमन एरिया भी है। तो 1 से इस साइड वाली वैल्यू नहीं लेनी, आंसर पॉजिटिव, 2 से इस साइड वाली वैल्यू नहीं लेनी, आंसर पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज लेनी है जिस पे ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो 1 से ग्रेटर ले लेंगे y माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और 2 से लेस y माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है बेटा, अब आप इसको सॉल्व करें, y ग्रेटर देन 1 माइनस 1 यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ आके प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा देखिएगा 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब हमने असल में हमने यही वाली इनइक्वालिटी यूज करनी है, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1, इसी तरह 2x ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो 2x इज इक्वल टू y है ना, तो अब जो y की जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यही जो हमारे पास इनइक्वालिटी है हमने इसी को यूज करना है। ठीक है, y की जगह जब आपने 1 पुट किया तो ग्रेटर एंड इक्वल टू लगाया, और जब आपने y की जगह 2 पुट किया तो लेस देन एंड इक्वल टू लगा दिए। ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि आपने ऐसा क्यों किया। सही, नेक्स्ट चलते हैं, हमने यहाँ से x फाइंड करने, 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इस 1 को हमने लिखा 2 की पावर 0, इस 1 को हमने क्या लिखा 2 की पावर 0, इन दोनों की बेस सेम है, पावर को इक्वल कर लेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें जरा, 2x लेस देन एंड इक्वल टू 2 की पावर 1, जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो बेटा इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो अब ये जी हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं। इसको भी मैं आपको नंबर लाइन पर बता देता हूँ कि नंबर लाइन पर हम इसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट किस तरह बनाएंगे, तो देखिएगा जरा, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है, तो इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, आप सबको पता है, और इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। देखिएगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर आप इस साइड पे चले जाएंगे और कहां तक जाएंगे कुछ पता नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएंगे। x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, मतलब 0 भी इसमें शामिल होगा, 0 भी इसमें शामिल है क्योंकि इनइक्वालिटी है। x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो 1 से लेस आप यहाँ 1 से शुरू होंगे और यहाँ चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है कहां तक जाएंगे। तो इनका कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला जी कॉमन एरिया बन रहा है, ये वाला कॉमन एरिया बन रहा है। अब जो कॉमन एरिया होगा वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो कॉमन एरिया 0 और 1 दोनों पे बन रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटा, 0 और 1। तो आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा लें। ठीक है बेटा, क्योंकि 0 और 1 इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 पे चलते जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log 2 16। तो लिखेंगे आप लोग, एज वी नो डेट log BA इज इक्वल टू log B ओवर log A। तो ये हमारे पास जी log की प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्या है बेटा, log की प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह की फॉर्म हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिएगा
ये आप लिख लीजिएगा पहले अपने क्वेश्चन में। तो 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log 16 है, नीचे 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 16 ओवर log 2 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 2 रेज टू पावर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log 16 को लिखा 2 की पावर 4 और यहां आ जाएगा log 2। अब बेटा 4 हमारे पास पावर है, तो इस पावर को हम शुरू में ले आएंगे। 4 को हम शुरू में ले आए तो यहां आ गया log 2 ओवर log 2 आ गया। ठीक है, तो ये 4 क्या हो गया बेटा, शुरू में आ गया। ये log की हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी है कि पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। log 2 से log 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया, 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 बच गया। 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 बच गया। इस 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिस सेम है तो पावर को इक्वल कर लेते हैं बेटा। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 हो गया। सॉल्यूशन सेट के लिए मैं आपको नंबर लाइन बना के दे देता हूं, 0 1 2। तो 2 से ग्रेटर, तो 2 यहां पर होगा ना, इस जगह पे 2 भी शामिल है। तो 2 से ग्रेटर हमें पता नहीं है कहां तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आगे दी नहीं हुई, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की वजह से 2 भी यहाँ पे शामिल है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। 2 क्लोज्ड इंटरवल, 2 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी से पहले वाला नंबर शामिल है। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब थर्ड पार्ट है log 2 x माइनस 1 log 2 5 माइनस x। तो यहाँ पर अब 2 मौजूद है। जैसे कंपेयर तो करेंगे, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ बेस ग्रेटर देन 1 हुई तो फिर साइन चेंज नहीं होगा। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। और अगर यहाँ बेस 1 से लेस हुई तो फिर अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो मैं बता रहा हूं, as 2 greater than 1 then we use same inequality। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मजीद समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 हुई तो फिर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर बेस लेस देन 1 हुई तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ग्रेटर होगा तो लेस होगा और लेस होगा तो ग्रेटर होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा है, कहीं साइड पे नोट कर लेना। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं जी, कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले ये भी log 2 है, ये भी log 2 है, तो कंपेयर में ये खत्म। तो x माइनस 1 बच गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स बच गया। x माइनस 1 प्लस 5 यहाँ के माइनस 5 माइनस एक्स यहाँ के प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यहाँ 0 बच गया। x प्लस एक्स 2x माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6 यहाँ क्या हो जाएगा आके प्लस 6 हो जाएगा। 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा। 2 3 जार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डोमेन चेक करनी है, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है। तो अब हम इन दोनों की अलग अलग डोमेन चेक करेंगे। तो आपने अब हेडिंग लगानी है फॉर डोमेन। तो डोमेन के लिए जी आप सबको पता है कि जो हमारे पास पावर दी होती है लॉग की, उसको हम हमेशा ग्रेटर देन क्या करते होते हैं, 0 करते होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब दूसरी पावर क्या दी हुई है, दूसरी पावर दी हुई है 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। 5 यहीं रह जाएगा, माइनस एक्स दूसरी साइड पर आकर प्लस एक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात की समझ आई है। तो 5 ग्रेटर देन एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं x लेस देन 5। अब हम इसको समझते हैं नंबर लाइन पर, कि नंबर लाइन पर हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा नंबर लाइन पर एक्सप्लेन करने के लिए
आप नंबर लाइन बना लेंगे, जाहिर बात है। ठीक है, देखें जी किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप नंबर लाइन, या इसको आप रियल लाइन भी कहते होते हैं, ये 1 है और एक साइड पे 5 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पॉजिटिव 1 ले लेते हैं और यहाँ पॉजिटिव 5 ले लेते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। x ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर इस साइड पर जाएंगे और ये जाते ही रहेंगे, पता नहीं कहां तक जाएंगे। ठीक है, और ये इक्वलिटी मतलब नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, खाली ग्रेटर है, इसमें 1 शामिल नहीं होगा। और x लेस देन 5, 5 से छोटे, तो 5 से छोटे यहां पर आ जाएंगे इस साइड पर। ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो 5 से छोटे इस साइड पर आ जाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए जरा, अब देखिए इसका जो कॉमन एरिया बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, तो ये आ रही है जी 1 और 5, इसके कॉमन एरिया को हमने यूज कर लेना है। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरी डोमेन है, अब जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्यूशन सेट के लिए, सॉल्यूशन सेट के लिए, बल्कि मैं आपको इसी पर ही बना देता हूं। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, हम सपोज कर लेते हैं 3 यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉमन एरिया आ रहा है वो 5 तक है। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, 3 के इक्वल भी है और 3 से आगे तक भी जा रहा है, जरा बात को समझना है। लेकिन 3 से इक्वल भी है और 3 से आगे तक भी जा रहा है, लेकिन जो ये ऊपर वाली डोमेन है वो कह रही है कि भाई ये 5 तक इसका कॉमन एरिया है। तो हम जो इसकी डोमेन अब लेंगे ना, अब जो हम इसकी डोमेन लेंगे प्रॉपर यहां तक लेंगे, बस 5 तक, क्योंकि जो इसका कॉमन एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 तक है। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 3 इसमें शामिल है लेकिन 5 ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि 5 के लिए उसने हमें कहा हुआ है लेस देन। अगर उसने हमें इक्वल बोला होता तो फिर हम यहाँ क्या करते, क्लोज इंटरवल बना देते। अब सिर्फ 3 इसमें शामिल है और 5 तक हमने क्यों स्टॉप किया है, क्योंकि 5 तक ही हमारा क्या बन रहा था, कॉमन एरिया बन रहा था। ठीक है बेटा, तो 3 से 5 तक शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। ठीक है, 5 क्यों नहीं शामिल, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, खाली इक्वल की निशान नहीं है। अगर नीचे लाइन होती तो फिर वो लेस देन इक्वल कहलाता। तो 3 से 5, 3 शामिल होगा। 3 शामिल क्यों है, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल है, 3 शामिल होगा और 5 तक। ठीक है बेटा, तो 3 से 5 तक जितने नंबर्स होंगे वो सारे के सारे शामिल होंगे, बस 5 के अलावा, क्योंकि 5 में इक्वलिटी सिर्फ लेस देन है, लेस देन इक्वल नहीं है। तो बात की समझ आ गई है, ये हमारा सोल्यूशन सेट है बेटा। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब पार्ट 4 पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है बेटा। log 1/3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 1/3 2x माइनस 1, बीच में है ग्रेटर। तो 1/3 जो है, 1/3 जो है ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। ठीक है, सो वी चेंज द इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, तो हम इनइक्वालिटी को क्या कर देते हैं जी, चेंज कर देते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर 1 से ग्रेटर हो फिर चेंज नहीं करते, अगर 1 से लेस हो तो फिर चेंज कर देते हैं। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, log 1/3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन log 1/3 2x माइनस 1। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना है। अब बेटा इसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड्स पर। तो log से log आप समझ लें खत्म हो गया, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 2x माइनस 1। ठीक हो गया बेटा, तो 2x माइनस 1 को हम इस साइड पर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 1, यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा। x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 लेस देन 0 आ जाएगा। अब आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो a1 b आ जाएगा माइनस 6 और c क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये जी क्वाड्रेटिक फार्मूला है। मेरे ख्याल से क्लास 9 से ये आप लोग पढ़ रहे हैं जहां तक मेरा ख्याल है। अब जी आप लोग यहाँ पर पुट कर दें अपनी अपनी जो वैल्यूज जो हमारी आई हैं, सारी वैल्यूज आप लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस b की वैल्यू आ गई -6 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 ओवर 2a, a की वैल्यू 1 आ गई। तो b की वैल्यू -6 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करें ना, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 4 जार 16, 2 1 जार 2, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 20 का जो स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 5 होता है। अपने अपने कैलकुलेटर पे आप लोग ले लेंगे बेटा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 6, 2 कॉमन तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो जी अब हमने इस वैल्यू को एक बार प्लस में लिख लिया है और एक बार माइनस में। इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं, आगे हमारे लिए फायदा होगा। तो यहां पर जो हमें x का आंसर मिल रहा है ये मिल रहा है 5.2, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 का, और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 का आंसर मिल रहा है 0.76। ठीक है बेटा, तो हमने अपने आंसर्स को इस तरह लिख लिया पॉइंट्स में। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोग कर सकते हैं। अब बारी है डोमेन की बेटा, अब बारी है किस चीज की, डोमेन की, अपने सॉल्यूशन सेट बनाने की। तो डोमेन देखें जी हम इसकी किस तरह से निकालेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने लिख लेने हैं फॉर डोमेन। अब यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है ना, तो दोनों की डोमेन हमें चेक करनी पड़ेगी बारी बारी। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसके मैंने यहाँ फैक्टर्स बना लिए हैं। 3 1 जार 3, 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन दोनों में से 3x कॉमन, x माइनस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन, x माइनस 3। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये 1 छोटी वैल्यू है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 1 लेस देन 0 और 3 बड़ा है तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताया था, नहीं तो आप इसको नंबर लाइन से भी निकाल सकते हैं। -1 इस साइड पे आके +1 हो जाएगा, -3 इस साइड पे आके +3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखें जी इसकी डोमेन को हम किस तरह लिख सकते हैं। x लेस देन 1 है तो लेस देन 1, 1 से पीछे नेगेटिव की तरफ आएंगे, मतलब -∞ से 1 यूनियन x ग्रेटर देन 3 है, 3 से ग्रेटर आगे जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। इस स्टेप की समझ आई है ना, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में या इसी एक्सरसाइज में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि भाई इसके डोमेन समझने का आसान तरीका एक ये भी है कि छोटी वैल्यू हमेशा लेस देन और बड़ी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन। ठीक है, अच्छा अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको नंबर लाइन पर भी ये बता सकता हूँ बेटा। देखें यहाँ 1 है, यहाँ 3 है हमारा, तो x लेस देन 1 है, 1 से छोटे इस साइड पे आएंगे ना नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, और 3 से x ग्रेटर देन 3 है तो 3 से ग्रेटर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। 3 से ग्रेटर कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ से 1 और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये ओपन इंटरवल में लिखे जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। अगर ये लेस देन इक्वल होता फिर हम इसको क्लोज इंटरवल में लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आई है यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ही अभी दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 1,
2x माइनस 1, इसको भी हम ग्रेटर देन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 2x माइनस 1 को भी ग्रेटर देन 0 करेंगे। -1 इस साइड पे आके +1, x ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, 1/2 से ग्रेटर, 1/2 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा। अब हमें इन दोनों की कॉमन डोमेन चाहिए, इन दोनों की कॉमन डोमेन चाहिए। ठीक है, इन दोनों की क्या चाहिए, कॉमन डोमेन चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखें आप लोग नंबर लाइन बनाएं, आप लोग नंबर लाइन आप लोगों ने बना ली। ठीक है, 1/2, 1/2 यहां आ गया, फिर 1 और 3 है, यहां 1 आ गया और यहां क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो 1/2 से पॉजिटिव इंफिनिटी, 1/2 से पॉजिटिव, पहले मैं 1/2 से पॉजिटिव इंफिनिटी बना रहा हूं, तो 1/2 से पॉजिटिव इंफिनिटी सारे इस साइड पे चले जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा। तो ये सर्कल फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर सर्कल फिल करेंगे तो इसका मतलब होता है कि 1/2 शामिल है, और अगर सर्कल फिल नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब होगा कि 1/2 शामिल नहीं है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे 1/2 शामिल नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। शामिल कब होगा, जब इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल लगाएंगे, तो तब ये 1/2 इसमें क्या होगा मेरा बेटा, शामिल होगा। ठीक है, तो अभी शामिल नहीं है। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन है इसलिए। अब आप इस पे आ जाएं, x लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 इस साइड पे आ जाएंगे, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, इस साइड पर नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें दूसरा है 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी, तो 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी इस साइड पर आ जाएंगे, 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी। देखें अब इसका कॉमन एरिया क्या बन रहा है, ये कॉमन एरिया बन रहा है, ये 1/2 से 1, और ये वाला कॉमन एरिया बन रहा है 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये हमारा क्या बन रहा है, कॉमन एरिया। तो इसका जी कॉमन हमारे पास डोमेन क्या आ गई, 1/2 से 1, फिर यूनियन 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ये सारा क्वेश्चन का हिस्सा ही है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गई है, कॉमन डोमेन आ गई है। हमारे पास जो पार्ट चल रहे हैं ना, एक सेकंड में पार्ट देख लूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना पड़ता है, बार बार आप लोग भूल जाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 चल रहा है, ये हमारे पास क्या चल रहा है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो अब जरा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अभी तो हमारी कॉमन डोमेन आई है, अब हमने अपने आंसर्स चेक करने हैं कि हम आंसर की डोमेन जो है ये किस तरह से बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो आंसर्स की डोमेन देख लेते हैं। अब आप फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, फिर से क्या बना लिया आप लोगों ने, नंबर लाइन। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखें 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5। ठीक है, फिर है 0.7, 0.7, जो आंसर्स आए हैं वो हम यहां लिख रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा, फिर 0.7, 1/2 आ गया, फिर आ गया जी 0.7, फिर ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और फिर ये 3 आ गया जी, और यहां पॉजिटिव इंफिनिटी आ गया। अब हमने 0.7 तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन 5.2 रह गया है, तो ये 3 के बाद यहां पर हम 5.2 भी क्या कर देते हैं बेटा, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन का हिस्सा ही है, तो ये आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये हमारी कॉमन डोमेन है, ये हमारी। तो सबसे पहले है 1/2 से 1, मतलब 0.5 से 1 है, तो आप देख लेंगे ये है 0.5 और ये है 1, तो ये है जी 0.5 से 1। फिर है 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी, कॉमन डोमेन बना रहा हूं सबसे पहले, 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी ये चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आंसर है ना, ये आंसर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.7 से 5.2 तक है। ये आंसर कहां से, 0.7 से 5.2 तक है। तो इस स्टेप के बाद अगर आप ये स्टेप कर लें, चेक करने वाला खुश हो जाएगा। तो 0.7 से 5.2 अगर मैं यहां ड्रॉ करना चाहूं, 0.7 से 5/2, तो ये 0.7 है यहां पर, और ये 5/2 है यहां तक। बात की समझ आइए, 0.7 से 5.2 तक मैंने ड्रॉ किया है। अब हम इसका कॉमन एरिया देखते हैं। एक तो ये वाला कॉमन एरिया है,
जहां पर दोनों लाइंस मौजूद हैं, ठीक है, और एक ये कॉमन एरिया है, ये वाला, ठीक है मेरा बेटा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन की डोमेन निकालकर कॉमन डोमेन निकाल लेनी है दोनों की, फिर आपने इसको क्वेश्चन के साथ जो आंसर्स आए हैं उसके साथ कंपेयर कर लेने। तो अब हम अगर अपना सोल्यूशन सेट देखते हैं, तब मैं यहाँ से जी कुछ एरिया रेज कर देता हूँ अपना सोल्यूशन सेट लिखने के लिए। रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जी हमारा कॉमन एरिया है 0.7 से 1। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है जी हमारे पास 0.7 to 1, फिर यूनियन, ये भी सोल्यूशन सेट में है 3 से लेकर 5.2 तक। तो ये 3 से लेकर 5.2 तक ये भी सोल्यूशन सेट में है, 3 से लेकर 5.2 तक, ठीक है मेरा बेटा। तो 0.7 किसके इक्वल था, 0.7 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के। तो 0.7 की जगह मैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 लिख सकता हूं, और ये 1 वैसे ही आ गया। फिर यूनियन, ये वाला 3 वैसे ही आ गया। 5.2 किसके इक्वल है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 के। तो 5.2 की जगह आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। अब 5 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 5। सबसे पहले जी इन दोनों के सेंटर में प्लस है, तो प्लस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी थी, प्लस को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। तो आप सबको पता है कि अगर हमने यहाँ पे लॉग खत्म करने, तो ये जो लॉग की बेस है ये यहाँ इस वैल्यू की बेस बन जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर ay इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो बेस है ये बेस में ही रहती है बेटा, यहाँ पर x है ये लॉग की पावर, और ये y यहाँ पर आता है। अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया दोबारा से सिंपल फॉर्म में, ठीक है बेटा, इस फॉर्म में हमने इसको शिफ्ट कर दिया। तो अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई, x को x से, x को 3 से, 2 को x से, 2 को 3 से, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 8, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 8 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 8 यहाँ के माइनस 8 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर नहीं बनते, तो हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको आता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जी यहाँ पर राइट कर दिया है। अब बेटा आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो मतलब माइनस 5 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है और c की माइनस 2 है। तो माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2, डिवाइड में a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो c की वैल्यू हमने माइनस 2 पुट कर दी, a की वैल्यू 1 पुट कर दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक जी समझ आ चुकी है। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जार 8, 2 1 जार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 प्लस 8 33 हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब आप इसको एक बार पॉजिटिव में लिख लें, पॉजिटिव 33/2, और एक बार आप लोग इसको नेगेटिव में लिख लें 5 माइनस स्क्वायर रूट 33/2। अब देखें ये वाली जो वैल्यू है, बल्कि हम इसको पॉइंट में लिख लेते हैं फिर समझाने में आसानी हो जाएगी। 5 प्लस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो मुझे आंसर मिल रहा है
ये मिल रहा है बेटा 5.3, और इसका नेक्स्ट जी 5 माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 2। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपने इसको डिवाइड का बटन दबाकर आपने इसको यूज करना है, ठीक है। अगर आप सिंपल करेंगे तो फिर आंसर में फर्क आता है, तो आपने डिवाइड वाला बटन दबाकर ऊपर जो वैल्यू है वो लिखनी है और नीचे 2 लिखना है। बाकी तमाम क्वेश्चंस में भी इसी तरह आप लोग चेक कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम और नीचे लिखकर कैलकुलेटर पर फिर आपने ओके करने। ये नहीं कि इसको अलग करें और इसको डिवाइड अलग करें, फिर थोड़ा सा आंसर में फर्क भी आता है बेटा, ठीक है। तो अब जी यहाँ पर आंसर आ रहा है -0.37, मतलब ये आंसर लेस देन आ रहा है, ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये नेगेटिव की तरफ है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -0.37 से इंफिनिटी यूनियन, ये पॉजिटिव आंसर है, तो पॉजिटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा 5.3 से, बल्कि इसको हम इस तरह लिखेंगे जो थोड़ा जल्दबाजी में, नेगेटिव की तरफ है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से -0.37 और 5.3 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो अभी हमारे पास आंसर की डोमेन आ गई है, तो अभी हमने प्रॉपर डोमेन निकालनी है, ठीक है मेरा बेटा। तो डोमेन अब हम किस तरह से निकालेंगे, देखें जी, फॉर डोमेन यहां पर आपने लिखा फॉर डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास इक्वेशन x-2। डोमेन के लिए जो लॉग की पावर होती है उसको आप ग्रेटर देन 0 करते हैं, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन है x-3, दूसरी पावर है x-3 लॉग की, तो ये भी आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी कॉमन डोमेन की बात करें नंबर लाइन पर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 जो है 2 जा रहा है ग्रेटर देन, इस इधर 3 भी जा रहा है ग्रेटर देन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इसका कॉमन एरिया बन रहा है। तो कॉमन डोमेन हमारी आ रही है 3 टू, कॉमन डोमेन क्या आ रही है, कॉमन डोमेन क्या आ रही है 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है। तो अब स्टूडेंट्स हमें कंबाइन आंसर चाहिए, तो कंबाइन आंसर करने के लिए हम दोबारा से नंबर लाइन बना लेते हैं, जरा बात को समझना है, ठीक है। तो यहां पर है माइनस इंफिनिटी से -0.37, देखें यहां माइनस इंफिनिटी आ गया, यहां आ गया -0.37, ठीक है। फिर है 5.3 से इंफिनिटी, लेकिन इससे पहले कॉमन डोमेन है 3 से इंफिनिटी, तो पहले हम 3 बना लेते हैं और फिर हम 5.3 बना लेते हैं, क्योंकि 3 पहले आएगा ना, 5.3 बाद में आएगा, ठीक है। अब हम इसकी डोमेन चेक कर लेते हैं, 5.3 से इंफिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, सबसे पहले है 3 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी ये सारे नंबर इसमें होंगे, 3 से इंफिनिटी ये सारे नंबर इसमें होंगे। इसके बाद है 5.3 से इंफिनिटी, अब ये ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल की वजह से ये 5.3 भी इसमें शामिल होगा, ठीक हो गया बेटा। तो ये शामिल होने की वजह से हम यहाँ पर सर्कल को फिल कर देते हैं, तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि भाई ये 5.3 इसमें शामिल है। इसके बाद ये डोमेन रह गई -0.37 से माइनस इन्फिनिटी, तो ये डोमेन आ गई -0.37 से माइनस इन्फिनिटी, ये भी -0.37 इसमें शामिल होगा। शामिल क्यों होगा, क्योंकि इक्वेलिटी है, ठीक है बेटा। अब देखें जरा बात को समझिए, इसका कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया बेटा 5.3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो जो हमारा कॉमन एरिया होगा वही सॉल्यूशन सेट होगा। अब 5.3 का जो आंसर था वो क्या था मेरे बच्चों, 5 प्लस स्क्वायर रूट 33/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में आता होता है हमेशा, और 5 प्लस √33/2 ये क्लोज इंटरवल में है, ये इसमें शामिल होगा क्योंकि ये ग्रेटर और इक्वल है।
तो ये बेटा पार्ट नंबर 5 था। अब 6 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है बेटा, स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस को सबसे पहले हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। x मल्टीप्लाई x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों के बीच में भी प्लस है, तो प्लस को चेंज कर देते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लॉग x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x स्क्वायर माइनस 3, लॉग बल्कि x 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3x आ जाएगा। x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x को x के साथ, 2x को 1 के साथ। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉग वाली वैल्यूज कंपेयर, लॉग खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x बच जाएगा। तो यहाँ 0 बच गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर यहाँ आके माइनस हो गया, माइनस 3x यहाँ आके प्लस का 3x हो जाएगा। जिसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस x आ जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x कॉमन, तो x प्लस 1 आ जाएगा। 0 ग्रेटर है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 लेस देन है। ठीक है बेटा, यहां से पढ़ेंगे तो लेस है और यहां से पढ़ेंगे तो फिर ग्रेटर है। ठीक है, अब आपको मैं इसका सोल्यूशन सेट समझा दूं। ये आपके पास एक नंबर लाइन है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पहले का x 0 है ना, तो यहां हम 0 लिख लेते हैं, प्लस 1 वहां जाके माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 भी आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 से ग्रेटर वाली वैल्यूज पुट करता हूँ, पॉजिटिव वाली वैल्यूज, तो आंसर आ जाएगा ग्रेटर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन हमारे पास लेस है। अगर मैं -1 से पीछे वाली वैल्यूज पुट करता हूं, तो तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। तब भी हमारे पास जो आंसर, जी मैं आंसर लिख रहा हूं बल्कि ना लिखें, आप तो इस चीज का पता है आपको। अगर मैं -1 से 0 के बिटवीन वाले जो नंबर्स हैं ये पुट करूं ना, तो तब जाके मुझे आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तब जाके आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पर मुझे इसका सोल्यूशन सेट जो मिल रहा है वो है -1 से 0, इसके बिटवीन जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। और अगर आप -1 पुट करेंगे तब भी आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जरा बात को समझना है। अब जरा बात को समझना है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट तो आ गया। अब हम इसको चेक करना है कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए, इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डोमेन निकालनी पड़ेगी। फॉर डोमेन, आप सबको पता है कि हमारे पास यहाँ पर लॉग की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उस पर हम लोग क्या करते होते हैं, डोमेन चेक करते होते हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यू है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरी वैल्यू है x माइनस 3। तो जो लॉग की वैल्यू होती है उसको हमेशा हम ग्रेटर देन 0 ही रखते हैं। दूसरी वैल्यू है x माइनस 3, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो -3 वहां जाके +3 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू है 2x, 2x ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 2 वहां जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आप कॉमा ही लगा लें। ठीक है, तो 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और फोर्थ क्या है, फोर्थ इक्वेशन है x माइनस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊं, अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊं तो देखिएगा किस तरह से बन रही है। 0, 1 और 3 है ना, 0, 1 और 3 है। ठीक है, तो 0 से x ग्रेटर है 0 से, तो 0 से ग्रेटर जो है यहां पर सारे नंबर्स आ जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। x ग्रेटर है 3 से, 3 से ग्रेटर सारे यहां नंबर आ जाएंगे। ठीक है, x ग्रेटर है 1 से, तो 1 से ग्रेटर भी सारे नंबर आ जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप देखें मैंने ये सारा एरिया बना दिया है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको जो कॉमन एरिया मिल रहा है ना, कॉमन एरिया इन तीनों का, वो ये वाला मिल रहा है। ठीक है, ये वाला कॉमन एरिया मिल रहा है, मतलब 3 से जो एरिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर तीनों लाइंस आपकी मौजूद हैं। तो 3 से
पॉजिटिव इंफिनिटी, ये आपको कॉमन एरिया मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो मतलब कॉमन, आपकी कॉमन डोमेन भी आप कह सकते हैं, कॉमन डोमेन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने बच्चों अपने सॉल्यूशन सेट के लिए दोबारा से आप लोग नंबर लाइन बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट में 3 आ रहा है, -1 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो देखिए जरा, -1 आ रहा है, 0 आ रहे हैं और 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, हम इस साइड पर जाएंगे। ठीक है, 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, हम इसको फिल कर देते हैं। फिल इसलिए किया क्योंकि ये ग्रेटर और इक्वल है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये अगर आप फिल कर दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर और क्या है, इक्वल है। अच्छा बेटा, 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी मैंने बना दिया। अब जो इसका जो है आपके पास नंबर लाइन पर -1 और 0 के बिटवीन, मैंने समझाया था आपको, -1 और 0 के बिटवीन जो नंबर होगा उस पे आंसर क्या आएगा, लेस देन या इक्वल टू 0 आएगा। तो ये वाला एरिया बन रहा है -1 टू 0। ठीक है, तो ये वाला एरिया बन रहा है जी, जो कि आप इस तरह कर लें, -1 से 0, ये वाला एरिया बन रहा है। क्या इन दोनों में कोई शेडेड एरिया है, मतलब क्या इन दोनों में कोई कॉमन रीजन बन रहा है जहां पर इस तरह का शेड हो रहा हो? नहीं बन रहा, इन दोनों में कोई भी कॉमन एरिया नहीं बन रहा, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, फाई सेट। ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।